बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदर। लगता यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरी तैयारी कर रखी है कि कैसे मरियम नवाज को पंजाब के अंदर सुख का सांस नहीं लेने देना। खबरें देता हूं आपको, पहले लतीफ़ा सुन लें। लतीफ़ा यह है कि इस वक्त ज़ाहिर नून लीग के जो अरकान हैं उन्होंने हल्फ भी ले लिया है और फिर उसके बाद उन्होंने जो स्पीकर का इंतखाब है उसमें भी वो कामयाब हो गए हैं और 224 अरकान जो है उनके उन्होंने वोट किया और मलिक मोहम्मद अहमद खान जो है वो स्पीकर पंजाब असेंबली मुंतखब हो गए हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के अहमद खान भुच्चर जो है वो 96 वोट उनके मुकाबले में हासिल कर सके हैं, जबकि ओवरऑल 2 वोट कास्ट किए गए हैं। इसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ की वो उन सब को छोड़ छाड़ के भी आपकी ये सूरत हाल है। लेकिन खबर क्या, लतीफ़ा क्या, फिर खबर सुनाता हूं। लतीफ़ा ये है, उनका आज पंजाब असेंबली के अंदर मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं वो एक दूसरे से एक बात पूछते नजर आ रहे हैं। क्या एक दूसरे से पूछता है कि आप फॉर्म 45 वाले हो कि फॉर्म 47 वाले हो। तो कहने का मतलब ये है कि मुस्लिम लीग नून जीत के भी जीत का जश्न नहीं मना पा रही, और जश्न मनाए भी तो सवालिया निशान है। लोग कहते हैं भाई आप जैसे जीते हैं सबको पता है, और आप जीते भी नहीं है, मेजॉरिटी में भी नहीं है। फॉर्म 45 कुछ और बता रहा है, तहरीक इंसाफ नहीं कह रही, पीपल्स पार्टी कह रही है, जमात इस्लामी कह रही है, बाकी तमाम जमातें जो है वो इस बात की गवाही दे रही हैं। अब आते हैं खबरों की तरफ। पहली खबर क्या है कि पंजाब के अंदर जो तोहफा दिया है तहरीक इंसाफ के बारे में। देखें, इलेक्शन से पहले जो सिप्तैन खान ने भी आज बात की कि आप बड़ी मुश्किल से इलेक्शन लड़ के आए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खास बात क्या है, मेरे लिए मैटर नहीं करता कि वो 100 सीटें जीते हैं, 10 सीटें जीते हैं या कोई सीट भी नहीं जीते। असल बात यह है कि उन्होंने इस इलेक्शन से पहले तमाम तर जबर, तमाम तर जुल्म, तमाम तर खौफ के बावजूद जिस तरह से मुकाबला किया है, जिस तरह से मज़ाहमत की है, फिर जिस तरह से लोगों ने उनका साथ दिया है, वो पाकिस्तान की तारीख में एक रोशन बाप की तरह याद हमेशा रहेगा। उन्होंने लोगों का ख्याल था कि टूट फूट हो जाएगी, ये खजा के पत्तों की तरह नीचे आएंगे, लेकिन नहीं, वो डट के खड़े रहे। एक चीज उसके बदले में दूसरी पे आए, दूसरा प्लान के सामने कोई चीज खड़ी हुई, तीसरा लेके आए। अब पंजाब के अंदर मियां असलम इकबाल है, बताया जा रहा है कि किसी हुक्मरान खानदान की जाननशीन की ख्वाहिश ये है कि वो अपनी हल्फ बर्दारी तक मियां असलम इकबाल की शक्ल नहीं देखना चाहती। अब क्या उसकी वजह है, और उसके बाद वो वजीर आला बन जाएंगी, और वजीर आला बनने के बाद जाहिर है कि जरूरी तो नहीं होगा ऐवान में, ना उनके कल भी वारिस साहब ने ये जहमत की है, ना चचा जान ने जहमत की है, ना उनके कजन ने जहमत की है, तो वो असेंबलियों में जवाब देने के लिए पैदा नहीं हुए और ना वो आएंगे। तो जैसे तैसे मजबूरी से मरहला उनका यही था, खुद हलफ लेना ले लिया, स्पीकर को वोट करना हो गया, डिप्टी स्पीकर वाला वोट भी अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने कास्ट कर दिया है। अब अगली बात वजारत आला एंजॉय करेंगे और पूरी जो शहनशाहियत है और जो बादशाही है उसको एंजॉय किया जाएगा। अब तहरीक इंसाफ ने मियां असलम इकबाल को मैदान में उतारा, चारों अतराफ में तमाम नाकों के ऊपर एसपीस खड़े हैं, वही जो मुकाबले का इम्तिहान पास करके आते हैं, लेकिन इशराफिया के लिए तो वो हर वक्त हाजिर है। अच्छी पोस्टिंग, तो जब उनको पता हो कि मरियम नवाज वजीर आला आ रही हैं तो अच्छी पोस्टिंग लेनी हो, जिस तरह मोहसिन नकवी के साथ काम करने वाले पीसीबी में डेपुटेशन पर जा रहे हैं, तो फिर तो कुछ भी किया जाएगा ना उनकी खुशी के लिए। तो मियां असलम इकबाल को गिरफ्तार करने के लिए लगता यह है कि पूरे लाहौर की पुलिस असेंबली के इतराफ में डिप्लॉय की गई है। लेकिन तहरीक इंसाफ वाले भी बड़ी तेज है, उनको इधर से दबाया जाता है वो इधर से निकल आते हैं, इधर से दबाते हैं वो इधर से निकल आते हैं, तो वो छुपन छुपाई का खेल खेलते रहते हैं। तहरीक इंसाफ ने अब से थोड़ी देर पहले सरप्राइज दिया और कहा कि मियां असलम इकबाल तो हमारे उम्मीदवार ही अब नहीं होंगे। तो मियां असलम इकबाल की जगह पे किसको उतारा गया? आपने अगर असेंबली की कार्रवाई देखी हो तो अभी एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन उनके वहां पे बैठे हुए थे जो बात भी कर रहे थे मलिक अहमद खान के मुकाबले में। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अब यूं समझिए कि वजारत आला के पंजाब के अंदर उम्मीदवार होंगे, और ये क्यों किया गया है, उनका नाम राना आफ्ताब अहमद खान है। अब राना आफ्ताब अहमद खान जो है वो 5 मरतबा सूबाई असेंबली के उम्मीदवार के तौर पे जीत के इस ऐवान में आए हैं, और इस ऐवान में इस वक्त सीनियर तरीन उनके उम्मीदवार के तौर के ऊपर है। अच्छा, अब इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मियां असलम इकबाल की जगह पे राना आफ्ताब अहमद खान को उम्मीदवार नामजद कर दिया। क्यों? चूंकि मियां असलम इकबाल को वो पहुंच नहीं पा रहे असेंबली के अंदर, या जो सूरत हाल भी आपके सामने है, तो ऐसे में उन्होंने फैसला यह किया है कि वो मरियम नवाज को बिला मुकाबला मुंतखब नहीं होने देंगे, मैदान नहीं छोड़ेंगे, और मैदान के अंदर नया खिलाड़ी जो ऑलरेडी मैदान के अंदर है, और वो उन्होंने अच्छी तकरीर देखी हमने, और मैं असेंबली में मौजूद था, मैं अब से थोड़ी देर के लिए बाहर आया हूं,
तो वो वहां पे बड़े अच्छे तरीके से अपना मुकदमा पेश कर रहे हैं। और इस बारे में बाकायदा हमाद अजहर ने ट्वीट के जरिए भी एक ऐलान किया, लिखा कि मियां असलम इकबाल को बानी चेयरमैन इमरान खान ने वजीर आला पंजाब के ओहदे के लिए नामजद किया था। उनको गिरफ्तार करने के लिए सारे सूबे की पुलिस असेंबली के गिर्द मौजूद है। इस सूरत हाल में मियां असलम इकबाल की मुशावरत से पार्टी क़यादत और मियां असलम इकबाल ने वजीर आला के इंतखाब के लिए राना आफ्ताब अहमद खान को नामजद किया। यानी मौजूदा सूरत हाल में मियां असलम इकबाल भी इसके अंदर शामिल हैं और उन्होंने अपनी मुशावरत के और अपनी मर्जी से ये कहा है कि जनाब वो आए और नए उम्मीदवार को नामजद किया जाए। अब जब इलेक्शन हुआ जिसमें मलिक अहमद खान कामयाब हुए, तो चूंकि तहरीक इंसाफ के मलिक अहमद भुच्चर मुकाबले में थे तो वो ज़ाहिर 96 वोट ले सके, तो उन्होंने मलिक अहमद खान को मुबारकबाद दी और कहा मैं आपको कामयाब होने पर मुबारकबाद पेश करता हूं। इलेक्शन में क्या हुआ हम उसके बारे में भी बात नहीं करते। मियां असलम इकबाल हमारे कायदे ऐवान चुने गए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप हमारे उम्मीदवार को हाउस में लाने के लिए इंतजाम करेंगे। लेकिन जाहिर है कि वो अपनी तरफ से अच्छी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ये अंदाज़ा नहीं है कि जिनसे ये गुजारिश कर रहे हैं वो इस वक्त जो है उनका एक ही मुद्दा और तमाम तर कोशिश है वो क्या कि किसी तरीके से मरियम नवाज के रंग में भागना पड़े। और वो जनाब चूंकि शहजादी हैं और वो शाही खानदान में पाकिस्तान में पैदा हुई हैं और वो रूल करने के लिए पैदा हुए हैं, तो उनकी तबीयत के ऊपर नागवार ना गुजरे। जिस तरह आज उनके मौजूदगी में उनके वालिद के खिलाफ और मुस्लिम लीग नून के खिलाफ नारे लगाए गए हैं, तो वो भी ज़ाहिर है उनको बहुत नागवार जो है वो गुजरा है। तो अब ऐसे में अगर आप ये काम करेंगे तो फिर तो उनको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा। अच्छा, अब इस सारी सूरत हाल में एक और जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट चूंकि मियां असलम इकबाल को लेके तो मैंने आपको बता दिया। उस्मा बुखारी भी आज फरमा रही थी जी हमें बहुत ही ज़्यादा इंतजार है कि मियां असलम इकबाल कहाँ पे ज़ाहिर है उनकी कोशिश ये थी कि वो गिरफ्तार हो जाए और गिरफ्तार होने के बाद की सूरत हाल की तरफ। अच्छा, आगे चलते हैं। अब आते हैं कि अब क्या हुआ है आज ज़मान पाक के अंदर। चूंकि अब हुकूमत बन रही है और मरियम नवाज के ओथ लेने के साथ जो पहला काम हुआ, बल्कि ओथ लेने से पहले उस रात जो है पहला काम हुआ इमरान रियाज की गिरफ्तारी। और नंबर 2 खबर सुन लीजिए, आज अचानक से खबर आती है कि जनाब ज़मान पाक पुलिस पहुंच गई है और वहां पे कोई बड़ी कार्रवाई होने वाली है। अब उसके बाद अली इजाज बुटर जो हैं, जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार भी थे N117 में, वो फौरी तौर पर ज़मान पाक पहुंचे, जिसके बाद पुलिस वहां से पीछे चली गई है। इत्तलात ये है कि वो ज़मान पाक में दाखिल होकर वहां पे तलाशी लेना चाहते थे। अब किस बात की तलाशी लेनी है? इमरान खान अडियाला जेल में है, बुशरा बीबी भी आपने बनी गाला में कैद की हुई है, तो क्या तलाशी लेनी है, किस बात की तलाशी लेनी है, इस बात का इल्म नहीं है। अली इजाज बुटर ने फिर लिखा कि हम वकला भाइयों के साथ यहां पहुंचे हैं, अदालती वारंट के बगैर अंदर जाने से रोक दिया है। इस वक्त पुलिस वापस चली गई है। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में फिर जो दीगर उनके वकला हैं जिसमें खालिद यूसुफ चौधरी हैं, उनका जी ज़मान पाक लाहौर में पुलिस वर्दी में मलबूस 8 डाले पहुंच चुके हैं और कह रहे हैं कि हमने ज़मान पाक इमरान खान के घर की तलाशी लेनी है। अब मुझे ये बताइए, ये जो सब कुछ हो रहा है, क्या ये मोहसिन नकवी करवा रहा है, मरियम नवाज करवा रहे हैं? जो भी करवा रहा है तो क्या ये अच्छी मिसाल है? और मोहसिन नकवी आज दोबारा से अब वो सहाफ़ी बनने जा रहे हैं। जिन्होंने क्या किया कि जो बीट रिपोर्टर्स हैं ना, कि मैं खुद CM ऑफिस की बीट करता हूं, तो अपने मनपसंद जो बीट रिपोर्टर्स हैं उनके जरिए बुलाया। चूंकि उनकी पूरी की पूरी जो मैनेजमेंट है वो मीडिया मैनेजमेंट के जरिए तासुर देना चाहते हैं कि वो बहुत ही शानदार किस्म के वज़ीर आला थे। और इसके ऊपर जो माजिद निज़ामी साहब हैं उन्होंने शानदार तबसरा लिखा। उनका कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का दौर बुनियादी इंसानी हुकूक की पामाली, जुल्म व जबर, बदतरीन सियासी इंतकाम, गैर आइनी और गैर कानूनी सियासी इंजीनियरिंग के हवाले से याद रखा जाएगा। इस अरसे में शाह से ज्यादा शाह की वफादारी और इब्नुल वक्त होने के नए मयार कायम हुए। निगरान हुकूमत के चेहरे पर मौजूद इन बदनुमा दागों को मोहसिन स्पीड और तरक्याती मंसूबों का जाल जैसे मेकअप से नहीं छुपाया जा सकता। मैं आपको बता देता हूं, पाकिस्तान का जो बड़ा एक मीडिया ग्रुप है, मुझे मत बताइएगा वो कौन से वाला है। अब अगर उनके रिपोर्टर्स को आप इंगेज करके अपने मीडिया मैनेजर मुकर्रर करके उनके जरिए आप चाहते हैं कि आपको याद रखा जाए आपने बड़े काम किए हैं, आपने चादर और चार दीवारी का जो तकद्दुस आपके दौर में पामाल हुआ लोगों को भूल गया। जिस तरह लोगों के घरों में छापे पड़े, जिस तरह पंजाब पुलिस ने जो लोगों के साथ लाहौर और लाहौर से बाहर किया, क्या पुलिस थानों के अंदर लोगों की जान नहीं गई? मोहसिन नकवी पाकिस्तान के अंदर एक बदनुमा दाग, उसका कमाल क्या था? मोहसिन नकवी का कमाल यह है कि पाकिस्तान के अंदर ताकतवर तरीन ओहदे के ऊपर बैठी जो शख्सियत है उसके वो करीब है। आप मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो जिनसे मोहसिन नकवी जिनके घरों में जाके कहता था मुझे सदके के पैसे दो,
वो जिनके घर में खाना खाता था रोजाना की बुनियाद पे, इसने तो उनके साथ भी वफा नहीं निभाई। बाकी छोड़े, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बस ये काफी है। उसको पता है कि वो कहां ये सारा कुछ करता था, और उसने सीढ़ियों को इस्तेमाल किया है। और मैं छोड़ देता हूं कि कौन ओहदे के ऊपर फायज होने से पहले कहता था मैं कितने 100 अरब रुपया जो है वो इकट्ठा करना चाहता हूं। मैं इसके ऊपर नहीं जा रहा, लेकिन आपको बताना ये चाहता हूं कि उसने जो कुछ पंजाब के अंदर किया, पंजाब वाले उसको भूलेंगे नहीं। और अब दूसरी जाने मुस्लिम लीग नून वाले हैं, वो जो कर रहे हैं, आपको पता नहीं है 8 फरवरी के लोगों ने क्या किया। वो जो तहरीक इंसाफ का नारा था, जुल्म का बदला वोट से, लोगों ने बदला लिया है। आपको समझ नहीं आ रही। अब आप अगर ये रोना धोना बहाने बनाए, इससे बात नहीं बनेगी। कैसे? अब जामी साहब के शो में बैठे हुए थे जावेद लतीफ, वो कह रहे थे जी मुस्लिम लीग नून हुकूमत नहीं ले रही, हुकूमत दी जा रही है और हम मजबूरी में ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ये हुकूमत मुझे ज्यादा देर चलती नजर नहीं आ रही। पीर पगाड़ा के अल्फाज मैं दोहरा नहीं सकता। अब अगर नून लीग का बंदा, ये अलग बात है वो हार गया इलेक्शन, वो ये कह रहा है कि ये हुकूमत चलती हुई दिखाई नहीं दे रही, तो आप ये समझते हैं इससे पाकिस्तान में इस्तेहकाम आ जाएगा? पाकिस्तान के लोगों की मर्जी और मंशा के बगैर ये काम नहीं चलेगा। अब बिलावल जरदारी जिन्होंने आज जो कुछ सिंध में हुआ है, क्या इससे शर्मनाक बात हो सकती है? पुलिस घसीट रही है लोगों को, थप्पड़ मार रही है खवातीन को। शर्म आनी चाहिए इनको, जो भाषण देते हैं, तकरीरें करते हैं। और वो क्या कह रहे थे? बिलावल जरदारी कह रहे थे जी पीटीआई ने शहबाज शरीफ का वजीर आजम बनने का रास्ता रोका ही नहीं है। पीटीआई क्यों रोकती भाई? कौन कहता रहा है कि तीर रास्ता रुकेगा शेर का? कौन लोगों के सामने झूठी लड़ाई का इलेक्शन कैंपेन में बहाना करता रहा है? तहरीक इंसाफ तो पहले दिन से कहती रही है आप और नून लीग एक ही सिक्के के दो रुख है। अब आपकी मजबूरी है, आप अच्छा भी बनना चाहते हैं, अपोजिशन भी बनना चाहते हैं, हुकूमत के मजे भी लेना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोग बहुत सियाने हैं और इसीलिए 8 फरवरी का फैसला सुना है, जो आपको अभी तक समझ नहीं आ रहा। मतलब बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।